बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ा निदा टीवी के मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम। एक ऐसा अजीम बादशाह जिनको पूरी दुनिया की बादशाहत अता की गई, इस तरह की बादशाहत ना कभी किसी को मिली थी और ना क़यामत तक कभी किसी को मिलेगी। उनकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि रूए ज़मीन पर बसने वाली हर मखलूक़ात पर थी। इंसान, जिन्नात, परियाँ, चरिंद परिंद, अलगर्ज हर किस्म की मखलूक आपकी ताबे और फर्माबरदार थी। अल्लाह पाक ने हवा को भी इस अजीमुल शान बादशाह के ताबे कर दिया था और हवा इस अजीमुल शान बादशाह का तख्त लेकर चला करती थी। उनके हुक्म से जिन्नात पल भर में सोने और चांदी के बड़े बड़े महल्लात तामीर कर दिया करते थे। जब ये अजीमुल शान बादशाह सफ़र का इरादा करते तो उनका तख्त हवा में उड़ता और परिंदे उन पर साया करते और दुनिया की हर महलूक आपकी खिदमत के लिए हाजिर हो जाती। आपकी मोहब्बत का ये आलम था कि उनकी खिदमत में बैठने वाले एक इंसान, उसके पास इतनी ताकत थी कि वो दुनिया के दूर दराज किसी भी कोने में से कोई भी चीज़ अपने इस अजीमुल शान बादशाह की खिदमत में हाजिर करने की ताकत रखता था और जो चीज़ भी आप चाहते वो पल भर में आपकी खिदमत में पेश हो जाती। ये दुनिया के सबसे अजीम और दिलकश बादशाहत अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी। आपने अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ की थी कि ए रब्बुल आलमीन, मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो आज तक कभी किसी को न मिली हो और ना ही कभी किसी को मिले। अल्लाह पाक ने आपकी ये दुआ कबूल फरमा ली और आपको ये बादशाहत अता फरमाई। ये अजीमुल शान बादशाहत इसी तरह चल रही थी कि एक दिन एक ऐसा वाक़या पेश आया जिससे आपकी ये सारी बादशाहत ख़त्म हो गई और आपका सब कुछ आपसे छिन गया और तमाम मखलूक़ात जो कि पहले आपके हुक्म की पाबंद थी वो सब आपसे दूर हो गई। और वह वाक़या कैसे पेश आया और किसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हुकूमत छीनी थी, आपके पास इतनी ताकत कहाँ से आई थी कि हर मखलूक आपके ताबे और फरमाबरदार बन गई थी, ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। अल्लाह पाक ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नों, शयातीन और जानवरों को मुसख्खर कर दिया था और वो सब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे और फरमाबरदार थे। इनके पास एक ऐसी अंगूठी थी जिस पर अल्लाह पाक का इस्मे आज़म लिखा हुआ था, जिसकी बरकत से इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, जिन्नों परियाँ सब के सब आपके हुक्म के पाबंद थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत बहुत ही वसी हो गई, उन्हीं दिनों का वाक़या है कि एक रोज़ मामूल के मुताबिक आप क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर तशरीफ़ ले गए और अपनी अंगूठी एक लोंडी के हवाले कर गए। आपके तशरीफ़ ले जाने के बाद जिन्नात की दुनिया का एक बादशाह हमूद किसी तरह वहाँ आ गया। उसने लोंडी से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी हासिल की और तख्त सुलेमानी पर जा बैठा। उसी अंगूठी के सबब इस बादशाहत का निज़ाम चल रहा था। चनाचे अंगूठी पास ना होने की वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से सब कुछ छिन गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस अंगूठी को दोबारा हासिल करने के लिए जंगल की तरफ निकल गए और चलते चलते बनी इसराइल के एक घर के पास पहुँचे। उस वक्त आप बहुत ही भूखे और प्यासे थे। आपने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से एक औरत ने पूछा कि कौन है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं हूँ जिसकी दावत करना आप पर लाजिम है। उस औरत ने जवाब दिया कि मेरा शोहर घर में नहीं है, उसकी गैर मौजूदगी में मैं गैर महरम की दावत नहीं कर सकती। अलबत्ता मेरे बाग में चले जाओ, जब मेरा शोहर वापस आएगा तो तुम्हारी मुराद पूरी कर दी जाएगी। चनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम औरत का जवाब सुनकर उसके बाग में गए और पानी पीकर सो गए। सोने के दौरान बाग से कहीं एक सांप निकला और आपके करीब आकर पहरा देने लगा। उस खातून का शोहर जब बाग में आया तो वो ये मंजर देखकर हैरान और परेशान हो गया। उसने अपनी बीवी से पूछा कि ये आदमी कौन है और यहाँ क्यों सो रहा है। तो उसकी बीवी ने जवाब दिया कि ये मुसाफिर है और आपके इंतज़ार में ठहरा हुआ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब बेदार हुए तो वो सांप वहाँ से हट गया। उस औरत का शोहर ये मंजर देखकर बहुत ही मुतासिर हुआ और उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी बेटी का रिश्ता देने की पेशकश की, जो आपने कबूल फरमा ली। चनाचे आपने उस शख्स की बेटी से शादी कर ली और 3 रोज़ वहाँ क़याम फरमाया। उसके बाद अपनी बीवी के साथ लेकर वहाँ से रवाना हो गए और इधर वो शैतान जिसने आपकी अंगूठी चुराई थी, हमूद आपके तख्त पर काबिज था और ये जिन्नात में से था। वो बदबख्त जिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बनकर तख्त पर बैठा था, मगर जल्द ही इसकी हरकतों से लोगों को शक होने लगा कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं हैं। चनाचे लोगों ने अपना शक दूर करने के लिए ये तदबीर सोची कि हमूद को तौरात पढ़कर सुनाने के लिए कहा जाए। इस तरह वो जिन हमूद तौरात ना पढ़ सका तो उस वक्त दूसरे लोगों को तौरात पढ़ने का कहा गया तो उन लोगों ने तौरात शरीफ पढ़ना शुरू कर दी। चनाचे ये मंजर देखकर वो हमूद शैतान घबरा गया और वो शैतान कलाम इलाही ना सुन सका और वहाँ से गायब हो गया। उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी को भी दरिया में फेंक दिया, जिसे एक मछली ने निगल लिया।
حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز دریا پر گئے تو وہاں چند مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے تھے، تو آپ بھی ایک مچھیرے کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے لگے۔ قدرت خداوندی سے ان کے جال میں وہی مچھلی پھنس گئی جس نے آپ کی انگوٹھی نکلی تھی، تو آپ علیہ السلام نے اس آدمی سے وہ مچھلی پکانے کے لیے خریدی اور گھر لے کر آ گئے اور اپنی بیوی کو دے دی، تو اس پر آپ کی بیوی نے کہا کہ مچھلی کو آج شام میں پکائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا بالکل بھی علم نہ تھا کہ آپ کی انگوٹھی اسی مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ جب آپ کی بیوی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے انگوٹھی برآمد ہو گئی۔ بیوی نے وہ انگوٹھی لا کر آپ کی بارگاہ میں رکھی اور آپ کو دکھائی، تو آپ نے انگوٹھی کو دیکھتے ہی فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی انگوٹھی ہے، اور آپ نے اس انگوٹھی کو فوراً اپنی انگلی میں پہن لیا۔ چنانچہ انگوٹھی کے حاصل ہوتے ہی آپ کا تخت و تاج آپ کو واپس مل گیا، اور آپ نے اسے اللہ پاک کا ایک امتحان سمجھا جس میں آپ پورے اترے، اور پہلے کی طرح آپ کو حکومت واپس مل گئی، اور یہ تمام بادشاہت کا نظام دوبارہ شان و شوکت کے ساتھ چلنے لگا۔